वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था, टिल्ली और एगियस दोनों गार्डन में आते हैं और टिल्ली कुछ देख के बहुत शॉक हो जाती है। टिल्ली कहती है कि ये सब क्या है, मैंने तो सोचा था हम डांस करने वाले हैं। तो एगियस बोलता है हाँ हम डांस ही करने वाले हैं। तो टिल्ली कहती है तो फिर ये सब क्या है। तो एगियस बोलता है मैंने तो टीचर को कहा था सिर्फ पियानो प्रिपेयर करने के लिए, पर जब मम्मी को पता चला कि हम डांस करने वाले हैं तो वो हमें देखने के लिए आ गई। तो टिल्ली मन में सोचती है ये तो अपने साथ पेंटर भी लाई है एम्प्रेस को देखते हुए। तो एम्प्रेस उसे बोलती है आई एम सो सॉरी टिल्ली, क्या मैंने तुम्हें सरप्राइज़ कर दिया। तो टिल्ली कहती नहीं, पर फिर एम्प्रेस बोलती है कि जब मैंने तुम्हारे पापा को बताया कि मैं तुम दोनों का डांस देखने आने वाली हूँ, तो वो काफ़ी जेलस हो गए और कंप्लेन करने लगे कि ये फेयर नहीं है कि वो तुम्हारा डांस नहीं देख पाएंगे। टिल्ली अपने मन में सोचती है मैं इमेजिन कर सकती हूँ उन्हें। तो एम्प्रेस फिर से बोलती है तो मैं बस अब तुम दोनों को कैनवास पर कैप्चर करना चाहती हूँ, क्या ये तुम्हारे लिए सही है। एम्प्रेस फिर से बोलती है तुम दोनों को एक ही पोजीशन पे नहीं रहना पड़ेगा, तुम दोनों डांस करते रहना और पेंटर तुम्हारी पोर्ट्रेट बना देगा। तो टिल्ली कहती है ठीक है। वो अपने मन में सोचती है अब मैं क्या ही इन्हें ब्लेम करूँ, मैं ही तो हूँ जिनने इन्हें ऐसा बनाया है। एग्नियस जब कहता है ठीक है तो क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, तो टिल्ली एक कुछ सोचने लग जाती है और वो सुबह की बात सोचती है जब उसकी जो मेट थी उसने कहा था मैम आप ये वाली ड्रेस पहन सकती है, ये नहीं है, कितनी अच्छी लग रही है। तो फिर उसने कहा था हाँ हाँ ठीक है। उसने कहा ये तो काफ़ी बच्चों जैसी है पर प्रिटी है। फिर वो मन में सोचती है ये तो मैचिंग आउटफिट्स है, मतलब ये सब लोग शुरू से ही साथ में मिले हुए थे। वो दोनों डांस करने लगते हैं और एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी टिल्ली है उसके पैर पे पाँव रख देती है अपना। वो अपने मन में सोचती है ओह शिट, मैंने इसके पाँव पे पैर रख दिया, पर एग्नियस कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। फिर वो अपने मन में सोचती है स्टूपिड। फिर हमें नेक्स्ट डे का बताया जाता है एग्नियस अपनी बुक पढ़ रहा होता है और टिल्ली विंडो के पास बैठी होती है। तो एग्नियस सोचता है मुझे लगता है टिल्ली मुझे पसंद नहीं करती है, फ्रस्ट्रेटेड रहती है जब भी मेरे साथ हुई है। तभी एग्नियस बोलता है क्या हम दोनों वॉक पर चले गार्डन में। तो टिल्ली कहती है नहीं मुझे वॉक पर नहीं जाना। तो वो कहता है मैं तुम्हें पिगी बैक राइड दूंगा तो तुम चलोगी। तो उसने कहा ठीक है। हमें एग्नियस और टिल्ली बताए जाते हैं गार्डन में। एग्नियस टिल्ली को पिगी बैक राइड दे रहा होता है। तभी एग्नियस बोलता है टिल्ली, तो बोलती है हाँ। तो वो बोलता है तुम्हारी एक छोटी बहन है ना। तो वो कहता है हाँ लॉयना। तो वो कहता है वो कैसे दिखती है। तो वो कहती है उसके वाइट ब्लॉन्ड हेयर है, पर्पल आइज है, जस्ट बिल्कुल मेरी तरह। तो वो बोलता है अगर वो तुम्हारी तरह दिखती होगी तो बहुत क्यूट होगी। वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा मम्मी जैसी लगती है, मैं तो पापा जैसी लगती। वो बोलता है मैं होप करता हूँ वो भी तुम्हारी जैसी दिखती हो। वो कहती है हाँ हाँ वो मेरी जैसी भी दिखती है। वो कहता है मैं हमेशा विश करता था कि मेरा भी एक यंगर सिबलिंग हो। तो कहती है तुम विश करते थे इसका क्या मतलब है। तो कहे अब तुम हो ना मेरे पास टिल्ली। वो कही मैं तुम्हारी यंगर सिबलिंग नहीं हूँ, मैं तुमसे छोटी नहीं हूँ। ओके पर तुम मुझसे छोटी हो। तो वो कहता है मैं बहुत जल्दी 5 ईयर की होने वाली हूँ। तो वो बोलता है कि मैं भी बहुत जल्दी 6 का होने वाला हूँ। तो वो उसका गला पकड़ते हुए उसको हिलाते हुए कहती है क्या कहा तुमने। तो वो दोनों जैसे ही उसे हिला रही थी, एग्नेस का बैलेंस बिगड़ता है और वो दोनों एकदम से ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो एग्नेस उसे पूछता है टिल्ली क्या तुम ठीक हो। वो उसे हंसते हुए देखता है। वो कहता है डम हो ऐसे स्माइल दे रहे हो, मैं तुम्हारी कोई छोटी बहन नहीं हूँ। पर वो कहते तुम हो। ओके नहीं, तुम दूसरा दोस्त ढूंढ लो अपने लिए छोटा भाई बहन बनाने के लिए। ओके नहीं, मैं दूसरों के मुझे तो तुम ही अपनी छोटी बहन के लिए चाहिए। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, दूसरे दोस्तों को नहीं। मैं तुम्हारे साथ ही ऐसे स्माइल करता हूँ टिल्ली, टिल्ली दूसरे दोस्तों के साथ नहीं करता। तो कहती है तुम मुझे पसंद करते हो। तो वो कहता है हाँ, पर वो कहते हैं क्यों। बिकॉज वो बोलता है कि क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो। तो तुम रिमोटियो फैमिली के से बिलोंग करती हो। तो टिल्ली कहती है तुम्हारा मतलब है कि हम 3 फैमिलीज़ के चिल्ड्रन हैं इसलिए। तो कहते हैं हाँ। तो फिर वो बोलती है कि तुम फिर अपने दूसरे दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हो। तो वो कहती है क्योंकि मुझे करना पड़ता है, अच्छे स्कूल में जाऊंगा, अच्छी स्टडी करूंगा तो मुझे दूसरों की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो अपने गहरी सांस छोड़ती है। एग्नेस उसके पास आता है और कहता है उसे पास आता है और कहता है क्या तुम मुझसे नफ़रत करती हो टिल्ली। वो कहती है नहीं मैं तुमसे नफ़रत नहीं करती। वो
वो कहती है एग्नियस काफ़ी फेमस है शील्ड के लिए, ग्रीक मिथोलॉजी के हिसाब से। वो कैरेक्टर मैंने उसे ऐसा ही बनाया कि वो हमेशा शील्ड बनेगा दूसरों की, दूसरों को प्रोटेक्ट करेगा और सब उससे प्यार करेंगे। वो हमेशा पोलाइट रहेगा, अपराइट रहेगा और उसका कैरेक्टर ही ऐसा है परफेक्ट प्रिंस के लिए, जो फेरी टेल्स में होते हैं। पर मुझे ये देखकर अब अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कि ये इतना छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बातें सोच रहा है। क्या ये सही है कि ये इतना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दे सिर्फ ओरिजिनल प्लॉट के लिए? इसे थोड़ा सा सेल्फिश तो होना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए। तो एग्नियस उसकी बोलता है अगर तुम मुझे नफ़रत नहीं करती तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो कहती है कि मैं तुम्हें नफ़रत नहीं करती, पर मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। तो वो सोचता है क्या? वो कहती है कि तुम बहुत छोटे हो अभी समझने के लिए। बताया जाता है, कैरेज बताया जाता है जिसमें टिल्ली आपिस ड्यूक रिमोटिया के मैंशन पे जा रही होती है। वो अपने मन में सोचती है कि उस छोटे से बच्चे के दिमाग में क्या चलता रहता है। तभी जो जूलियन होता है उसके पापा, वो सोचता है कुछ तो हुआ है। वो उससे पूछता है टिल्ली क्या आज कुछ बहुत स्पेशल हुआ है? तो वो बोलती है नहीं, ज़्यादा तो नहीं, बस एग्नियस ने मुझे पिगी बैक राइड दी है। तो वो कहती है क्या तुम अपने बड़े भाई के साथ खुश हो? तो वो बोलती है वो मेरा बड़ा भाई नहीं है। तो कि वो तुमसे कुछ महीने तो बड़ा है। वो कहे कुछ महीने का कोई मतलब नहीं होता है। तो वो हंसने लग जाता है। तो वो कहती है आप हंस क्यों रहे हो? तो वो बोलता है कि एग्नियस के पापा और हम दोनों भी ऐसे ही लड़ा करते थे कौन बड़ा है। तो वो थी तो फिर कौन बड़ा है? वो कहे मैं ऑफ कोर्स। तो टिल्ली बोलती है तो फिर आपका बर्थडे पहले आता है? वो कहते हैं हाँ पूरे 1 महीने। वो सोचती ये भी वैसे ही है। फिर उसके पापा बोलते टिल्ली उसके पापा बोलते टिल्ली तुम्हें एग्नियस कैसा लगता है? तो वो कहता है वो बहुत क्यूट है। वो कि तुम बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह हो। ओके मुझे पता है। तुम ऐसी चीज़ें कैसे कह सकती हो एक स्ट्रेट फेस के साथ? वैसे उसने कहा कि मैंने तुम्हारा पोर्ट्रेट देखा। वो कौन सा मेरा पोर्ट्रेट? दैट वो उसको बताने लग जाते हैं जेंटल स्माइल, द प्राइसलेस लेवेंडर कलर आइज, और वो पूरी उसको लिस्ट बताने लग जाता है, उसकी तारीफ़ें करता है। तो वो अपने कान बंद कर लेती है। वो कहती पर तो भी तुम पर्सन में ज़्यादा क्यूट लगती हो। वो कहता है फिर जो फेलियर्स था आई मीन इम्पीरियल मैजेस्टी, उसने और मेरी डिबेट हो गई कि कौन सबसे ज़्यादा क्यूटर है, तुम या फिर एग्नियस। और वो डिबेट कर रहा था, वो रुक ही नहीं रहा था। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग इस वीक में फैमिली गैदरिंग करने वाले हैं। तो बोलती क्या फैमिली गैदरिंग? हमें रात का टाइम बताया जाता है। एम्परर जो एग्नियस और टिल्ली का पोर्ट्रेट देख रहा था। तो वो उस एम्प्रेस से पूछता है लोती तुम क्या सोचती हो जूलियन की बेटी के बारे में? तो एम्प्रेस बोलती है बिल्कुल एंजल। तो बोलता है हाँ, उससे और क्या एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। जैसे कहा तुमने एंगेजमेंट सजेस्ट की थी। तो कहता है वो तो सिर्फ मैंने ऐसे एक स्टेटमेंट बोला था। तो हमने मन में सोची एग्नियस मैं हमेशा सोचती थी मेरा बच्चा बहुत मैच्योर है दूसरे बच्चों से। वो हमें एक बैंक्वेट का बताया जाता है जहाँ पे जो दूसरी लेडीज़ थी वो एम्प्रेस को बोल रही थी कि देखिए प्रिंस कितने वेल मैनर्ड है, वो इतनी छोटी सी एज में ही कितने स्मार्ट है, वो कहते कितने मैच्योर है। उस टाइम पे तो एम्प्रेस कुछ नहीं कहती है, बट वो मन में सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि एग्नियस दूसरे बच्चों की तरह भी हरकतें करे, वो इतना बड़ा ना हो। वो एग्नियस बैंक्वेट के बाद एम्प्रेस ने एग्नियस से पूछा था कि क्या तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा दोस्त पसंद आया? उसने कहा मैं काउंट ट्रेवलियंस को बहुत ज़्यादा फेवर करता हूँ। तो वो अपने मन में सोची काउंट ट्रेवलियन, ये तो एम्प्रर के एडवाइज़र है, इज़न्ट इट? तो फिर वो बोलता है कि फादर काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं काउंट के साथ, तो मैं उसी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए उनसे अच्छी दोस्ती रखूँगा। तो एम्प्रेस सोचती है कि ये सिर्फ 5 साल का है, फिर भी ये सब सोचता है। जब उन्हें कहा कि जब ड्यूक रिमोटिया ने अपनी बेटी को फर्स्ट टाइम मुझसे मिलवाया था, तो मैंने सोचा था कि ये मेरे बच्चे को थोड़ा बचपना सिखा सकती है, लाइक बच्चों जैसे जीना। हमें फैमिली गैदरिंग का टाइम बताते हैं और एम्प्रर दिखाते हैं। वो कहता है ओह ये तो काफ़ी क्यूट है। लिली होती है अपने मन में सोती है ये मुझे क्यों देख रहे हैं इतनी देर से? तो एम्प्रर बोलता है कि तुम जूलियन जैसी दिखती हो, पर तुम काफ़ी क्यूट हो, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब बात है। तो जूलियन उससे बोलता है इसमें प्रॉब्लम क्या है?
तुम एम्पीरियल मैजेस्टी। वो दोनों आँखों ही आँखों में लड़ाई कर रहे थे। और फिर कहते हैं वैसे भी जूलियन कहता है वैसे भी रॉक्सना और टिल्ली मुझे कहती है हाँ मैं क्यूट हूँ। तो एम्परर कहते हैं तो क्या हो गया, तुम मेरी आँखों में तो बिल्कुल क्यूट नहीं हो। तो टिल्ली हमें सोचती है गॉश, इन दोनों का रिलेशनशिप तो काफ़ी ऑकवर्ड लगता है, मैंने तो ऐसा कभी लिखा नहीं था। फिर वो सोचती है 1 मिनट, ये सेंट, ये खुशबू। फिर उसकी आँखें जूलियन की कॉफ़ी पर चली जाती है जो वो पी रहा होता है। वो कहती क्या ये कॉफ़ी है? ओह गॉड! कोरिया की सिर्फ टॉप 3 चीज़ें जो मुझे याद आती है, एक तो क्रैप्स, अल्कोहल और कैफ़ीन। वो बहुत प्यार भरी नज़रों से जूलियन को देखने लग जाती है। तो जूलियन उसे कहता है इंटरेस्टिंग है ना, ये इसे कॉफ़ी कहते हैं, ये साउथ में बहुत पी जाती है। तो टिली कहती है क्या मैं सब कुछ ट्राई कर सकती हूँ? तो जूलियन कहता है तुम नहीं कर सकती, तुम बहुत छोटी बच्ची हो। तो उनमें कहती कम ऑन, अगर मैं अल्कोहल नहीं पी सकती एटलीस्ट कॉफ़ी तो पी ही सकती हूँ, ये मुझे मारेगी नहीं। तो वो धीरे से बोलती है क्या टिल्ली नहीं पी सकती, बहुत प्यार से कहती है। वो बहुत प्यार से बोलती है प्लीज़ सिर्फ एक सिप प्लीज़। तो जो जूलियन होता है उसके तो वो बिल्कुल लाल हो जाता है। वेल वो कुछ बोलने ही वाला होता है आगे। तो पर रॉक्सना उसे बहुत गुस्से भरी नज़रों से देखती है कि तुम हाँ मत बोल देना। तो जूलियन कहता है टिल्ली तुम नहीं पी सकती, तुम इसकी जगह दूध पी लो। तो वो मुंह फुला के बैठ जाती है। जूलियन को बहुत बुरा तो लग रहा था पर क्या कर सकता था वो, बीवी के आगे मजबूर। तो एम्परर बोलता है तुम लो मेरी टिल्ली, ये मेरी कॉफ़ी से एक सिप तो ले लो। तो जो रॉक्सना होती है वो कहती है इंपीरियल मैजेस्टी। तो कहता है एक सिप, उसको भी पसीने आ रहे थे पर वो कहता है कि एक सिप से तो कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, इसे थोड़ा अर्ली बिटर लाइफ की बिटरनेस चखा देते हैं। तो वो अपने मन में सोचती है तो लाइफ की बिटरनेस नहीं है तो बहुत ट्रू टेस्ट है लाइफ का। वो कहती है मैंने इसे बहुत मिस किया। वो पीती है तो एम्पायर से पूछते है क्या ये कड़वा था? वो कहता है नहीं ये तो बहुत अच्छी थी। तो जूलियन बोलता है जो टिल्ली है वो तो खाने में काफ़ी पिकी है। तभी एग्नियस उसे एक, क्या कहते हैं मैं भूल गई, क्या कहते हैं इसे, एग्नियस उसे केक ऑफर करता है। और जो टिल्ली होती है वो उससे एक्सेप्ट कर लेती है और वो उस केक को 2 टुकड़ों में तोड़ तोड़ के उसे भी दे देती है आधा सा। और जो जूलियन और एम्प्रेस थी वो दोनों उसे बहुत प्यार से देख रही होते हैं। ऑफिस वो अपने मन में सोती है, वो कहती है मैं एग्नियस के साथ खेलने जा रही हूँ, चलो एग्नियस। तो एग्नियस उसे स्माइल करते हुए उसके साथ चले जाते हैं। उन दोनों को बाहर दिखाया जाता है, एग्नियस उसके पीछे पीछे था और टिल्ली आगे चल रही थी। वो कह रहे मैं उस फ्रीजी इन्वायरमेंट को छोड़ देना चाहती थी। वो बच्चों की तरह लड़ रहे थे और वो मुझे वहाँ बच्चों जैसा ट्रीट भी कर रहे थे, तो मुझे वहाँ नहीं रहना था। तभी एग्नेस उसे बोलता है टिल्ली, तो बोलती है हाँ बोलो। तो क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है? मुझे लगा तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी कॉफ़ी ले आया। तो मन में सोचती है कॉफ़ी, तो वो उसे कॉफ़ी के बीन्स देता है, ये लो ये कुछ है। और एक उसके पास होता है, वो उससे पूछता है क्या कुछ गलत है क्या? और वो कॉफ़ी अपने मुंह में रख देता है। तो वो एकदम से बोलता है ओ गॉड ये क्या है, ये तो बहुत गंदा है। तो फिर जो टिल्ली होती है तुमने क्यों किया, पर एकदम से उसके दिमाग में कुछ बातें फ्लैशबैक होने लग जाती है। डम्मी तुमने ये क्यों खाया? वो कोई और कहता है कि आई हेट यू, मैं मम्मी को बता दूंगा। तो कहती है तुमने ये क्यों खाया, कोई कच्ची कॉफ़ी खाता है क्या, कॉफ़ी के बीन्स खाता है क्या? वो सारी कॉफ़ी उसके हाथ से छूट जाती है। ये कि वो अपने मन में सोचती है ये पहले भी हुआ है। तभी हमें कोई और बताया जाता है, वो कहती है इट्स ओके। तभी जो एग्नेस होता है वो उसे हिलाते हुए कहता है टिल्ली क्या तुम ठीक हो? तो वो एकदम से बोलती है मुझे घर जाना है। वो अपना टेडी बियर फेंक देती है और कहती है, एग्नियस उसे पकड़ता है और कहता है कि अभी थोड़ी जाना है, अभी तो हमें डिनर भी करना है साथ में। तो कहती है नहीं मुझे घर जाना है, मुझे सिर्फ घर जाना है।